सरकार से ज़रूर सवाल करें, लेकिन इस तरह की आप झूठी बातें जस्ट बिकॉज आपको वायरल होना है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपकी भी जिम्मेदारी है देश के प्रति। आप ज़रूर सवाल कीजिए, क्रिटिसाइज़ कीजिए मोदी जी को, लेकिन ऐसे काम ना करें कि आपके ही कंटेंट का इस्तेमाल देश के खिलाफ किया जाए। देश के प्रति जिम्मेदारी सिर्फ मोदी जी की नहीं है या हमारी सेना की नहीं है, हम सब भारतीयों की भी है। हम क्रिटिसाइज़ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन नेहा सिंह राठौड़ की जहाँ तक बात आती है तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, और जो सज़ाएं बनती हैं ऐसे लोगों के ऊपर वो सज़ाएं भी बिल्कुल तय करनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पर फेम हासिल करने के लिए नहीं है। अगर आपको इतनी तमीज़ नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि किस समय में किस तरह से आपको रिएक्ट करना है, आपको नहीं पता कि कश्मीर की स्थिति क्या है, आर्मी चप्पे चप्पे पर नहीं होती है, पार्क पार्क में जाकर नहीं बैठती है, नाका होता है उनका, चेक नाका होता है, वहाँ पर आर्मी होती है। आर्मी कोई पब्लिक प्लेस में थोड़ी ना घुसी होती है कि हर जगह आर्मी आके बैठ जाएगी। तो ये एक नैरेटिव बनाया गया है कि किस किस तरह से सुरक्षा में चूक हुई, और चूक ज़रूर हुई होगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप इसको इस तरह से देश के खिलाफ बात करके आप आर्मी के खिलाफ एक नैरेटिव बनाएं, देश के खिलाफ नैरेटिव बनाएं, ये सरासर बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और उनको बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। हम देश में राजनीति कर सकते हैं, हम के हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हम राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्र सुरक्षा की बात आती है तो हमें एक संयम बरतने की ज़रूरत होती है, और एक जो बारीक सी एक लाइन होती है ना, उसको हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है। आज ओवैसी जी, देखिए ओवैसी जी सबसे ज़्यादा ताबड़तोड़ बोलते हैं, वो हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन आज पुलवामा की बात है, सॉरी पहलगाम की बात है, तो वो पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक है। साथ ही साथ शशि थरूर वो खुलकर बात कर रहे हैं। यही होना चाहिए। आप भारतीय हैं, अगर हमारा एक दुश्मन कंट्री हमारे ऊपर वार करता है तो यहाँ पर हम बीजेपी कांग्रेस नहीं कर सकते, यहाँ पर हम सब एक हैं। हम आपस में राजनीति कर सकते हैं, लेकिन हम दुश्मन को ये मौका नहीं दे सकते कि वो हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे। इसी पर मैं आता हूँ आपके पास। एक गायिका है, लोक गायिका हैं नेहा सिंह राठौर। जी वो लगातार केंद्र की मोदी सरकार से सवाल कर रही हैं, वीडियो के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, जी और पूछ रही हैं कि सुरक्षा चूक हुआ है, आप क्या कर रहे हैं, अभी तक बैठे हुए हैं। उनके ऊपर जो है देशद्रोह का केस हो गया, क्योंकि उनका वीडियो जो है पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल कर रहे थे। जी नेहा पाकिस्तान में वायरल हो गई, न्यूज एजेंसी इस्तेमाल करने लगे और आरोप लगाने लगे कि देखिए इनके घर के अंदर ही लगातार सवाल उठ रहा है। तो नेहा सिंह राठौर को लेकर आप क्या कहिएगा, जिस तरीके से? देखिए, मैं ये जो घटना आज पहलगाम हुआ, इसके बाद ही नहीं हो रहा है, इसके पहले भी कुछ इस तरह के नेहर सिंह राठौर हैं, एक रेंटिंग गोला हैं, वो भी सरकार के खिलाफ इस तरह की वीडियोस बनाती हैं। तो उनका इस्तेमाल पहले भी ये लोग इस तरह की जो कंटेंट होता है उसका इस्तेमाल वो भारत के अगेंस्ट करते हैं, कि देखिए जो सरकार जो बता रही है कि हम इतना काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ से गरीबी बेरोजगारी का आंकड़ा निकाल कर उल्टी उल्टी बातें करते हैं, और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। तो जो मैं आपको बता रही थी पहले, कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं, राहुल गांधी विदेश जाते हैं वो बोलते हैं, ये पूरा एक नेटवर्क है पूरे ग्लोबली जो एंटी इंडिया काम करता है। जब भी कुछ होता है ये पूरा नेटवर्क, ये पूरी टूल किट एक्टिवेट हो जाती है, और इस तरह का नैरेटिव बिल्डिंग करती हैं भारत के खिलाफ, कि भारत में जो कुछ हो रहा है वो सब गलत है। जैसे पाकिस्तान बोलता है कि अरे भाई आपके यहाँ तो अभी तक टॉयलेट्स नहीं है, लोग सड़क पर करते हैं, खुले में शौच करते हैं। वो आज भी यही बिलीव करते हैं और अपने लोगों को यही बताते हैं कि कश्मीर में लोगों को जेल है, खुली जेल है, लोग 5-5 दिन घर पे से बाहर नहीं निकलते, लोगों के पास खाने को नहीं है, वाईफाई नहीं है, इंटरनेट नहीं है। तो यही चीज़ें ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, इसीलिए वहाँ पर इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, और ये उसको लेजिटिमाइज और वैलिडेट करते हैं। लेकिन अभी माहौल मैम अलग है अभी। ये अभी हो या कभी भी हो, अभी तो और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। आप वैसे भी इस तरह की चीज़ें आज के दौर में जब डिजिटाइज वर्ल्ड है, ऐसे में आप कोई भी चीज़ बनाएं, आप सरकार से ज़रूर सवाल करें, लेकिन इस तरह की आप झूठी बातें जस्ट बिकॉज आपको वायरल होना है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपकी भी जिम्मेदारी है देश के प्रति। आप ज़रूर सवाल कीजिए, क्रिटिसाइज़ कीजिए मोदी जी को, लेकिन ऐसे काम ना करें कि आपके ही कंटेंट का इस्तेमाल देश के खिलाफ किया जाए। देश के प्रति जिम्मेदारी सिर्फ मोदी जी की नहीं है या हमारी सेना की नहीं है, हम सब भारतीयों की भी है।
हम क्रिटिसाइज़ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन नेहा सिंह राठौर की जहाँ तक बात आती है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, और जो सज़ाएँ बनती हैं ऐसे लोगों के ऊपर, वो सज़ाएँ भी बिल्कुल तय करनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ़ यहाँ पर फ़ेम हासिल करने के लिए नहीं है। अगर आपको इतनी तमीज़ नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि किस समय में किस तरह से आपको रिएक्ट करना है, आपको नहीं पता कि कश्मीर की स्थिति क्या है, आर्मी चप्पे-चप्पे पर नहीं होती है, पार्क-पार्क में जाकर नहीं बैठती है, नाका होता है, उनका चेक नाका होता है, वहाँ पर आर्मी होती है। आर्मी कोई पब्लिक प्लेस में थोड़ी ना घुसी होती है क्या हर जगह आर्मी आके बैठ जाएगी। तो ये एक नैरेटिव बनाया गया है कि किस किस तरह से सुरक्षा में चूक हुई, और चूक ज़रूर हुई होगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप इसको इस तरह से देश के खिलाफ बात करके आप आर्मी के खिलाफ एक नैरेटिव बनाएं, देश के खिलाफ नैरेटिव बनाएं, ये सरासर बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और उनको बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, मैम आप भी देखी होंगी, कांग्रेस ने कह दिया कि जब जब जिम्मेदारी की बात आती है प्रधानमंत्री मोदी गायब हो जाते हैं। एक फोटो भी डाला है, उसमें से सर गायब है ऊपर से। तो कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। देखिए, कांग्रेस की सरकार तो वो है, जब 26/11 हुआ हुआ था तो उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी, उन्होंने आतंकियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था, उन्होंने बल्कि ये कहा था कि अगर हम कोई एक्शन लेंगे तो भारत के मुसलमानों को बुरा लगेगा। भारत के मुसलमानों को क्यों बुरा लगेगा? आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लीजिए। पाकिस्तान आतंकवाद करता है, और पाकिस्तान को आपने खुली छूट दी। आप बताइए कि 26/11 जो हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने 26/11 होता होता रहा, उसके बाद भी अमन की आशा रही, आपकी चलती रही। लेकिन अगर मोदी सरकार के समय कोई भी पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है तो उसको मुंह तोड़ जवाब मोदी सरकार ने दिया है। इससे पहले कभी किसी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ वो एक्शंस नहीं लिए जो लिए गए हैं। पाकिस्तान को ग्लोबली जो इरेलेवेंट बनाया है वो मोदी सरकार ने बनाया है। इन लोगों का प्रेम है पाकिस्तान के साथ, ख़ास इसलिए इनको बहुत तड़पन मचती है कि अरे पाकिस्तान के साथ ऐसा कैसे हो गया। कश्मीर इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी जो जिनके साथ कांग्रेस गठबंधन में थी, उनके उनके उसमें क्या था, एजेंडा में यही था ना कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे, रिश्ते बनाएंगे, 370 को 35A को रिस्टोर करेंगे। तो पाकिस्तान प्रेम इनकी सूची में सबसे नंबर 1 है। अगर ये पाकिस्तान से प्रेम ना करेंगे तो फिर इनकी तो दाल नहीं गलेगी ना। तो पाकिस्तान के साथ इनका खासा कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब बात आती है देश में राजनीति पर। मैम एक सवाल है, जब आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, उससे पहले तालकटोरा स्टेडियम में आपने देखा कि वक्फ कानून को लेकर तमाम विपक्षी नेता जो हैं वहाँ पर एकजुट हुए थे, और कहा जा रहा था कि मुसलमानों अब सड़कों पर आना होगा, आपके धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है, आपके आज़ादी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, अमेरिकी उपराष्ट्रपति हिंदुस्तान के दौरे पर थे, राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे। तो क्या सुनियोजित साजिश था? क्या हिंदू मुसलमान कराने के लिए पाकिस्तान ने पूरी तरीके से षड्यंत्र रचे हुए था इस आतंकी हमले को वारदात देने से पहले? देखिए, ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तब भी कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, और राहुल गांधी विदेश जाते हैं और हमेशा देश के खिलाफ बातें करते हैं। इस बार भी उन्होंने कहा कि देश में जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ है तो वो अपना पद क्यों नहीं छोड़ देते? अब उनकी पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो इस्तीफ़ा दें, और वो अपना खुद का वापस से कंटेस्ट करें इलेक्शन। तो पता चलेगा कि वो वाकई में इस चीज़ को मानते हैं, या जिन जिन स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर भी वो पूरी तरह से रिज़ाइन दें, सरकार को तोड़ें, वापस से इलेक्शन करें। ये सारी चीज़ें देश के खिलाफ एक पूरी तरह से एक नैरेटिव गढ़ने के लिए होती हैं, और ये एक सिर्फ ऐसा नहीं कि राहुल गांधी, ये पूरा नेक्सस है जिसको हम डीप स्टेट बोलते हैं। ये पूरी तरह से भारत के खिलाफ चीज़ों को एक्टिवेट करता है। जिस तरह से वक्फ का अमेंडमेंट हुआ और देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, फिर अचानक से आसिम मुनीर बयान देते हैं और उसके बाद पहलगाम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। डीप स्टेट जो पूरी तरह से एंटी इंडिया नैरेटिव को कंट्रोल करता है, स्टेट के खिलाफ काम करता है, वो सारी चीज़ें फिर से एक्टिवेट हुई। लेकिन मोदी जी इन सारी देश विरोधी ताकतों को जवाब देना जानते हैं, और हमें अपने नेतृत्व पे भरोसा रखना चाहिए। और देशवासी जो हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं, उनको लग रहा है कि पाकिस्तान को बटन दबाते ही उड़ा देना चाहिए। जो कोई भी फैसला लिया जाएगा कुछ इस तरह का होगा कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ना ही हमारी जो बढ़ती इकोनॉमिक ताकत है उस पर फ़र्क पड़े।
और पाकिस्तान को भी नहस्तो नाबूद किया